रमेश नाम का एक लड़का था और बहुत ही बड़े घर से था। वो बहुत अमीर था। उसके पापा बहुत बड़े नौकरी करते थे। उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिसके कारण रमेश अपने बाप के पैसे पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वो बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को एक साथ रखा करता था। पैसों की इतनी ज़्यादा घमंड थी कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता था। वो सबसे झगड़ा करता था। यही कारण है कि रमेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। जितने भी फ्रेंड उसके साथ रहता था वो सब उसके पैसे पे मौज मस्ती करता था। लेकिन जब रमेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसको मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। रमेश बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता था, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतने पैसे थे, इतनी दौलत थे कि रमेश कितना भी उड़ा दे उसमें कोई भी कम नहीं होने वाला था। इस कारण रमेश उस दौलत को लेके बहुत ज़्यादा घमंड करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और घूमने के लिए बाहर जाने के लिए कहता था। रमेश को लड़कियों की लत लग गई थी। वो लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वो बहुत सारी लड़कियों को एक साथ घुमाने लेके जाता था और रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर ले जाया करता था। एक दिन जब हुआ किस कारण रमेश अपनी छत पर टहल रहा था तो उसी के घर के सामने एक छत पे एक खूबसूरत लड़की टहल रही थी। रमेश अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर रमेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वो एक अच्छी घर की और अच्छे परिवार से थी। वो लड़की बड़ी अच्छी घर से बिलोंग करती थी। लेकिन वो लड़की ऐसे वैसे लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी के बात में आ जाए। रमेश चाहे कितने भी लोगों को, कितने भी लड़कियों को उसके पास भेजा कि रमेश उसे चाहता है बोलने के लिए, लेकिन वो लड़की किसी के बात पे नहीं आई। रमेश लड़की के लिए पागल जैसा हो रहा था, क्योंकि रमेश के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर वो लड़की ना कर दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रमेश सोच रहा था जिस कारण से भी वो लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे दे देना कि ना अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। अब रमेश धीरे धीरे बिल्कुल बदलने लगा था। रमेश को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी और जो पहले रमेश लड़कियों के साथ घूमा करता था, अभी रमेश उन लड़कियों से बहुत दूर हो चुका था। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर पे गुजारा करता था। जब वो लड़की अपनी छत पर आया करती थी, रमेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उससे मनाने का प्रयास करता था। लेकिन शायद उस लड़की को रमेश के बारे में पूरी जानकारी होगी। इस कारण से वो लड़की रमेश के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करते थे। उस लड़की का पिताजी एक सरकारी विभाग में काम करते थे, जिसके कारण ट्रांसफ़र होने के बाद वो लोग रमेश के घर के सामने वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था। वो लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई भी दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली नहीं थी, वो नई आई हुई थी।
इसलिए ऐसा तो वहाँ ज़्यादा देर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की भी नहीं थी, जिस कारण उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं थी। रमेश उस लड़की को हमेशा याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बाद रमेश को पता चला कि वो लोग इस अपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे जगह जाने वाले हैं। तब रमेश बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा, क्योंकि वो जिसे प्यार करता था कभी भी उसे वो बात नहीं कर सका था। रमेश बहुत दुखी होके सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वो लड़की आज तक सही से देखा भी नहीं और मुझसे बात भी किया नहीं। मैं एक बार कोशिश करता हूँ उससे मुलाकात करके कुछ बात किया जाए तो। जब वो लड़की बाहर जा रही थी तो रमेश भी जा रहा था। रमेश उस लड़की को देख के रुक गया। हुआ ये कि लड़की रमेश के पास जा पहुंची और रमेश को बोली, मुझे आपसे कुछ बात करना है। वो लड़की रमेश को कहता है कि आपके अंदर बहुत पैसा का घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें ये सज़ा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ये कहकर लड़की आगे चली जाती है। रमेश मन ही मन में सोचता है, मेरे पास इतना पैसा हो के क्या फ़ायदा, जब कोई अच्छी लड़की ही मुझे नहीं मिलेगी तो मैं इतने सारे पैसे से क्या करूं। बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसे चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसे पे बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वो आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखिए, क्योंकि वो कभी अच्छे काम पे आ सकता है।